नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए और आपके बच्चों के लिए, जो कि अभी आप अगर हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं तो उनके लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोचिंगों को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है कि अब कौन से बच्चे कोचिंगों में प्रवेश ले पाएंगे, कौन से बच्चे नहीं ले पाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए, क्योंकि जितने भी माँ बाप हैं हमारे देश में वो सभी चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो शुरू से ही किसी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके पढ़ाई शुरू करें जहाँ से उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और आगे उनका करियर बन सके। चाहे वो मेडिकल की कोचिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कोचिंग हो, चाहे क्लैट की हो, ऐसी बहुत सारी कोचिंगें हैं और बहुत सी चीज़ों की तैयारियां वहाँ करवाई जाती हैं। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्थानों को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जिन्हें उनको अब इसका पालन करना ज़रूरी होगा। और अगर वो उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आगे हम वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, कौन से बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है। दर्शकों, हमारे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े हैं। हम सभी देखते हैं कि जिधर भी निकल जाते हैं वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, फलानी कोचिंग फलानी कोचिंग। इस तरह से बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे देश में हैं। और राजस्थान का एक ज़िला है कोटा, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे जेई और क्लैट या नीट इन सारी चीज़ों की तैयारियाँ करवाई जाती हैं। विगत कुछ महीनों में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के प्रेशर में आके आत्महत्या करना शुरू कर दिए। हम सभी जानते हैं कि कई मामले ऐसे आए हैं, विशेषकर कोटा से। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी करी है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी, और ये गाइडलाइन सबको माननी पड़ेगी। सरकार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और ये दिशा निर्देश कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी दिया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वो कोचिंग में एडमिशन नहीं देंगे। अक्सर ये होता है कि माँ बाप जो है बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए, वो हाई स्कूल में हो या 11th में हो, तो वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन करा देते हैं। होता ये है कि जब बच्चे जो है बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई को लेकर एक प्रेशर सा बना रहता है, अच्छे नंबर लाने का प्रेशर। माँ बाप जो पैसा लगा के बच्चों को बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन दिलाते हैं तो वो भी उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वहाँ वो अच्छे नंबर ले आए और आगे भविष्य में जो भी परीक्षा में बैठे उसमें वो अच्छे नंबर लेकर पास हो। तो ये सारा दबाव जो है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने लगते हैं। और तभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बच्चे जब ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं तो वो सुसाइड करने लगते हैं। तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी ये डायरेक्शन दे दिया गया है कि भाई आप 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं 100% सफलता के लिए, अच्छे नंबर दिलाने के लिए। इन सारी चीज़ों को वो अपने यहाँ लगा के रखते हैं कि लोग आए देखें तो वो वहाँ एडमिशन लें। लेकिन अब इस पर भी सरकार ने रोक लगा दिया है कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। ना तो वो ये बताएंगे कि वो अच्छी रैंक दिलाएंगे या वो 100% रिजल्ट दिलाएंगे। इन सारी चीज़ों को अब सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखा सकते हैं। और 3 महीने का वक्त सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया गया है कि वो अगर रजिस्टर्ड हैं तो कोई बात नहीं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है
तो उन्हें 3 महीने के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। और सभी राज्य सरकारों को भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि जो डायरेक्शन केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उसको वो लागू करवाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ताकि वहाँ पे जो सारी सुविधाएं हैं। अक्सर होता क्या है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को ले तो लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ सुविधा नहीं होती है पढ़ाने की, उनके यहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं होती है। अगर वो हॉस्टल की व्यवस्था भी कराते हैं तो हॉस्टल भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भी सरकार ने ये गाइडलाइन जारी करी है कि भाई आप कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो वेबसाइट है केंद्र सरकार की या उनकी कोचिंग की जो वेबसाइट है उस पर उन्हें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि उनके यहाँ फैकल्टी जो है उसकी योग्यता क्या है और कितनी वो फीस ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को वो अपने वेबसाइट पर बताएंगे ताकि लोगों को पता चल सके। तो गाइडलाइन है उसमें ये भी कहा गया है कि कोई भी जो कोचिंग फैकल्टी का जो पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे वो ग्रेजुएट से कम नहीं होंगे, और कोचिंग की फ़ीस कितनी है, कोर्स की अवधि क्या है, इन सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटी आप दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। अगर आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, अगर केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रामक विज्ञापन वो देते हैं अभिभावकों को या बच्चों को कि वो 100% पास करने की गारंटी लेते हैं, या जो है उनके यहाँ जो भी बच्चे हैं वो 100% सेलेक्ट होते हैं, अच्छे रैंक वो दिलाएंगे, इन सब चीज़ों की अगर वो गारंटी लेते हैं तो ये जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन माना जाएगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दर्शकों, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये गाइडलाइन अब जारी कर दी गई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जो है कोचिंग में एडमिशन नहीं दे सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही वो बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएगा, अन्यथा नहीं ले पाएगा। और अगर जो गाइडलाइन मैंने बताई या जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है, इस गाइडलाइन को अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मानता है या उसका उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है।